कक्षा 8 ठोस आकारों का चित्रण। हम कक्षा 7 में अध्ययन कर चुके हैं कि जो आकृति लंबाई और चौड़ाई में स्थान घेरती है उसे हम 2D या द्विविमीय आकृति कहते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, लेकिन द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हमें इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है। कुछ उदाहरण लीजिए। ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसके 3 व्यू हमको दिखाई दे रहे हैं, सामने वाला व्यू, पार्श्व व्यू और ऊपर वाला व्यू। तो ऐसी आकृतियों को हम 3D या त्रिविमीय आकृति कहते हैं। आगे की आकृतियों को पहचानें। ये केवल द्विविमीय आकृति दिखाई दे रही है। इस प्रकार से देखिए, ये त्रिविमीय या 3D आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को देखें, ये द्विविमीय आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को देखें, इसके भी 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, इसे त्रिविमीय आकृति कहेंगे। इस आकृति को देखें, इसमें भी 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिविमीय आकृति। इस आकृति को देखें, इसमें द्विविमीय आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को देखें, इसमें 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, सामने का व्यू, पार्श्व व्यू और ऊपर का व्यू। तो ये भी त्रिविमीय आकृति है। इस आकृति को देखें, ये भी त्रिविमीय आकृति है। इस आकृति को देखें, ये वृत्त से मैच करती हुई एक गोला है और इस आकृति में भी 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, 3D है। इस आकृति को देखें, ये 2D है। इस आकृति को देखें, ये 3D है। इस प्रकार से बच्चों, आपने द्विविमीय, 2D और त्रिविमीय आकृतियों को जान लिया है। इन आकृतियों को देखें, ये सब की सब 3D आकृतियां हैं, यानी व्यवहार में हमारे पास जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे 3D ही होती हैं। ये सब 3D आकृतियां ही हैं। आगे देखेंगे, जो 3D आकृतियां होंगी उनकी किस तरीके से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेटरल व्यू दिखाई देती है। जैसे ये झोपड़ी दिखाई गई है, इस झोपड़ी के सामने वाला व्यू, जो फेस जो है आपको पर्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके बगल में जो ये पार्श्व व्यू है जिसे हम लेटरल व्यू कहेंगे, और इसके ऊपर टॉप व्यू हमको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सामने वाला व्यू ये दिखाया, ये पार्श्व व्यू दिखाया, और ऊपर का दृश्य ऊपर से किस तरीके से दिखाई देगा ये दिखाया। इसी तरीके से एक गिलास का भी जो है आपने पार्श्व और उसके ऊपर का दृश्य आपने देख लिया है। यहाँ पर देखें, ये ब्लॉक्स दिए गए हैं और इन ब्लॉक्स में देखेंगे कि जब इन ईंटों को इस तरीके से सजाया गया है तो सामने का व्यू किस तरीके से है, पार्श्व व्यू किस तरीके से है और ऊपर का व्यू किस तरीके से है। सामने का व्यू देखेंगे तो इस तरीके से ये 3 दिखाई देंगे। ये पार्श्व व्यू देखेंगे, ये देखेंगे 2 दिखाई देंगे, और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो एक ये और एक ये वाला हिस्सा ऊपर से दिखाई देगा। इसी प्रकार से आगे ये जो दिए गए हैं आकृतियाँ, इनके भी आपको सामने का व्यू, पार्श्व व्यू और ऊपर का व्यू किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये षष्ठभुजाकार ब्लॉक है और इस ब्लॉक का सामने का व्यू, ऊपर का व्यू और पार्श्व व्यू किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये पासा डाइस है जिसको कि यूज़ किया जाता है खेल में। तो यहाँ पर देखेंगे, ये पार्श्व व्यू है इसका, ये सामने का, ये ऊपर का, और इसी तरीके से ये ब्लॉक्स दिए गए हैं, इनके व्यू को देखिए। यहाँ इसमें देखेंगे, ये इधर की जो आकृतियाँ हैं ये बहुफलका या पॉलीहेड्रा आकृतियाँ हैं, लेकिन ये आकृतियाँ पॉलीहेड्रा नहीं हैं। ठोस आकारों को देख रहे हैं, जो 3D आकार होते हैं उनमें ये बहुफलक वाली आकृतियाँ दी गई है। इनमें आयत निर्मित हो रहे हैं या त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, यानी जो सरल रेखाएं इस तरीके से बन रही हैं,
तो ऐसी जिनके तल होते हैं, समतल की अवधारणा से हम अवगत हैं। तो इस तरीके की सरफेसेस को जो ऐसे बहुभुजों जैसे बने हैं उनको हम बहुफलका या पॉलीहेड्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ देखें, इनका जो पृष्ठ है वो वक्र है, वक्र पृष्ठ हैं, इसमें भी वक्र पृष्ठ हैं, इनके पृष्ठ वक्र हैं, तो ये बहुफलक नहीं हैं। आगे इन आकृतियों के पृष्ठों को भी देखेंगे, ये गोला है, ये शंकु है, ये बेलन है। इनके पृष्ठों को देखने से हम देख रहे हैं कि इनके जो पृष्ठ हैं वो वक्राकार हैं, तो ये बहुफलक नहीं हैं। अब कुछ बहुफलकों के उदाहरण देखते हैं। ये जो बहुफलक है, जिनके की वर्टिसेस, जो इनके शीर्ष हैं, ये शीर्ष जो है बाहर की ओर को उभार लिए हुए हैं, तो ऐसे बहुभुजों को हम उत्तल बहुफलक कहेंगे। और ऐसे बहुफलक जिनके ये हिस्से अंदर की ओर चले गए हैं, ऐसे को हम अवतल बहुफलक कहेंगे, या ये कहेंगे कि ये उत्तल बहुफलक नहीं है। आगे इन आकृतियों पर गौर करें। यहाँ दो प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और ये पिरामिड है। यहाँ प्रिज्म आपने देखा होगा, जो कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है। इसके जो सरफेसेज होते हैं, इनकी एक खूबी होती है, इनके जो तल होते हैं वो सब समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसके भी तल देखेंगे, यद्यपि इसका आधार, हाँ, आधार अलग अलग आकार के हो सकते हैं प्रिज्म में, हम अभी देखेंगे। लेकिन बाकी तल जो इसके होते हैं, पार्श्व वाले तल, ये जो है समांतर चतुर्भुज के रूप में होते हैं। लेकिन इधर पिरामिड दिए गए हैं, ये पिरामिड के तल किसी भी आकार में हो सकते हैं, लेकिन इसके जो रियर व्यू होता है, या जो लेटरल व्यू होता है, पार्श्व होते हैं, वो जो है त्रिभुजाकार होते हैं। इसको ज़्यादा बृहद ढंग से समझने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रिज्म दिए गए हैं और पिरामिड्स दिए गए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म दिया गया है। इसके आधार को ध्यान से देखें, ये त्रिभुज के आकार का है। इधर दूसरी तरफ जो रियर में आधार है वो भी त्रिभुज के आकार का होगा। लेकिन इस व्यू को देखें, जो इसके पार्श्व में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चतुर्भुज का आकार है। ऐसे ही इधर दूसरी तरफ भी चतुर्भुज के आकार का होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और इसके नीचे का व्यू भी देखेंगे तो आधार में जो इस समय यहाँ नीचे पड़ा हुआ है वो भी समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऐसी आकृति ये प्रिज्म कहलाएगी, और ये इसका बेस त्रिभुजाकार है। यहाँ देखेंगे, इसका बेस स्क्वायर है, इसका बेस देखेंगे एक आयत है, इसका बेस देखेंगे ये पेंटागोनल है। पेंटागोनल मीन्स 5 भुजाओं वाला है। ये हेक्सागोनल है, ये 6 वाला है। और इस तरीके से ये ऑक्टा 8 बेस वाला है। लेकिन सब में एक खूबी देखेंगे, यहाँ दोनों आधार, जो इसका ये फ्रंट व्यू में आपको आधार दिखाई दे रहा है, और इसके जो रियर व्यू में पीछे की तरफ जो आधार होंगे रियर व्यू में, वो दोनों आधार एक जैसे हैं। पहली बात तो याद रखिए, इसके दोनों आधार, ये और ये जो हैं, ये एक जैसे होंगे। और दूसरी बात है, ये जो पट्टियां हैं, ये सब जो है समांतर चतुर्भुज होंगी, ये समांतर चतुर्भुज होंगी। तो इस तरीके की आकृतियाँ जिसमें होती है, हम उसे प्रिज्म कहेंगे। यहाँ दूसरी आकृतियों को देखेंगे, इनके आधार भी कमोबेश उसी तरीके से है। जैसे यहाँ त्रिभुजाकार है तो इसका आधार भी त्रिभुजाकार है, यहाँ स्क्वायर है तो ये है। लेकिन इसमें और इन दोनों आकृतियों में, ये देखिए, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये आयत के रूप में है, ये आयत के रूप में है, ये पेंटागोनल है, ये पेंटागोनल है, ये हेक्सागोनल मीन्स 6 वाला है, कोणीय है, तो ये भी षष्ठ भुजा का है। ये ऑक्टागोनियल 8 भुजा का है, ये भी 8 भुजा का है। दोनों में आधार एक जैसे दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर देखेंगे
इसमें दो दो आधार है, दोनों आधार सेम है, ये वाला भी और इधर वाला भी, रियर वाला भी। यहाँ फ्रंट वाला जो दिखाई दे रहा है या पार्श्व में जो ये दिखाई दे रहा है, दूसरे पार्श्व में जो रियर हो गया है यहाँ, उसके दोनों के आधार एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ देखिए इनका एक ही आधार केवल है, और वो आधार होने के बाद दूसरी बात यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अन्य फलक जो है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार फलक है। ये देखेंगे ऊपर के जितने फलक हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड और प्रिज्म में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो प्रिज्म होते हैं उनके दो आधार होते हैं और दोनों आधार समान होते हैं, और अन्य जो उनके फलक होते हैं, सरफेसेस होते हैं, उनके जो फेसेस होते हैं वो जो है समांतर चतुर्भुज के आकार में होते हैं। जबकि जो पिरामिड होता है उसमें एक ही आधार है और उसके दूसरी तरफ का आधार ऐसा नहीं है, नुकीला है, और इसमें त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं किनारे, एजेस, किनारा यानी एजेस किस तरीके से है। तो यहाँ पर जो आकृति है ये एक घन की आकृति है, और इस आकृति में देखेंगे एक एज ए लगी हुई है, एक एज ए लगी हुई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एजेस लगी हैं, और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, टोटल एजेस इसमें 12 बनी हुई हैं। इनको हम किनारे या एजेस कहते हैं। इस आकृति को देखेंगे, यहाँ पर हम इसके शीर्ष या वर्टिक्सेस को देखेंगे। तो एक वर्टिक्स हो गया, दूसरा वर्टिक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। देखेंगे आपने इसके शीर्ष देखे हैं। इन हिस्सों को जो ये कोनों पर मिलान वाले हिस्से हैं, इनको हम शीर्ष कहते हैं। आगे देखेंगे हम फलक, फेसेस, फलक देखेंगे। इसमें एक फलक ये पीछे वाला रियर वाला है, 2 फलक ये पार्श्व वाला है, 3 फलक ये भी पार्श्व वाला है, चौथा फलक ये आधार वाला है, 5वां फलक ये सामने वाला है, और 6वां फलक ये टॉप व्यू वाला है। इस तरीके से आपने देखा इस आकृति में जो टोटल फेसेज हैं, जो फलक दिए गए हैं, वो 6 हैं। इन आकृतियों को इस तरीके से दोबारा जाने। ये किनारा एस आपको दिखाई दे रहा है, एस किस तरीके से लगे हैं, टोटल एजेस हमने इसके देख लिए हैं। इस दूसरी आकृति में देखेंगे ये वर्टेक्सेस हमको दिखाई दे रहे हैं, ये 8 वर्टेक्सेस दिए हैं। इस आकृति में इन फेसेस को देखें किस तरीके से ये फलक लगे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक आकृति दी गई है, ये प्रिज्म दिया गया है, इसका दोनों आधार त्रिभुजाकार हैं। तो इसमें इस आकृति में अगर आप देखेंगे इसके टोटल फेसेस कितने हैं, देयर आर 5 फेसेस। 2 तो आधार वाली हो गई, एक इधर और एक इधर, दोनों त्रिभुजाकार आधार हो गए हैं। और इसके अलावा 3, एक ये हो गया, एक रियर व्यू में हो गया, और एक जो है नीचे डाउन व्यू में हो गया। 3 तो ये समांतर चतुर्भुज वाले सरफेसेस या फेसेस हो गए, और 2 जो है त्रिभुजाकार हो गए। टोटल हो गए 5 इसके फलक हैं, और फलक को हम फेसेस लिखते हैं। इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो फेसेस 5 है। इसके वर्टिक्सेस कितने हैं, वर्टिक्स मीन्स शीर्ष 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, टोटल 6 हो गए। तो ये हो गए हैं इसके वर्टिक्सेस। वर्टिक्स का मतलब हो गया कि इसके शीर्ष 6 हैं। इधर एजेस देखते हैं, एक एज ये लगी है, 2 3 एज इधर है। इसी तरीके से 1 2 3 रियर में है, और ये सामने दिखाई दे रही है 3 और 3 6 और 7, और ये नीचे वाली 8, और वो जो पीछे लगी है यहाँ से यहाँ तक ये 9। तो इसके एजेस 9 हैं। एक चीज़ देखें कि f प्लस बी को हमने प्लस किया 5 + 6 तो 11 हो गए। इधर हमने e में 9 में 2 प्लस किया तो ये भी 11 हो गए।
तो आयलर ने इसके लिए एक सूत्र दिया है कि यदि a प्लस बी किया जाता है, यानी उसके फलकों को और उसके शीर्षों को जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ जो है उसके एजेस में 2 प्लस करने के इक्विवेलेंट आते हैं। ऐसा आयलर ने सूत्र दिया है। और आयलर ने ये सिद्ध किया कि जो बहुफलक आकृतियाँ हुआ करती हैं, उन बहुफलक आकृतियों में इस प्रकार से सूत्र आरोपित होता है, और वो सब बहुफलक होंगे जिनमें इस तरीके का सूत्र का पालन होता है। अगली आकृति देखें। इसमें आपने ये घन आकृति दी गई है। इसमें देखेंगे, इसमें हमने स्टडी की थी, इसके 6 फलक देखे थे हमने, इसके वर्टिसेस शीर्षों को देखा था हमने अभी 8, और इसके जो एजेज हैं, ये टोटल एजेस थे 12। अब देखेंगे फेसेज और इसके वर्टिसेस यानी शीर्षों को, इसके फलक और शीर्षों को जोड़ा तो हमें f प्लस बी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 हुआ, और e प्लस तो 12 और 2 14। अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये आयलर सूत्र का पालन करने वाले बहुफलक हो गए। इस तरीके से देखेंगे ये सरफेसेस, ये फेसेस कितने दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे ये प्रिज्म दिया गया है, और इस प्रिज्म में आप देख रहे हैं कि इसके फेसेस कितने हैं। एक आधार नीचे लगा है और बाकी आधार जो है आयताकार है, तो इसलिए इसमें 4 त्रिभुज ऊपर हो गए और एक आधार इसका स्क्वायर फॉर्म में नीचे हो गया। टोटल 5 हो गए, वर्टिसेस 5 हो गए, और इसके एजेस को काउंट करेंगे तो 8। इस तरीके से ये भी आयलर के सूत्र का पालन करता है। तो इस तरीके से हमने आयलर के सूत्र में ऐसी विभिन्न आकृतियों के लिए देखा। तो ये देखेंगे 6 8, फिर ये 12 प्राप्त हुई, तो यहाँ 6 प्लस 8 14 और 12 2 14। 6 8 घन के लिए 12 6 8 ये प्राप्त होता है। इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति के लिए भी ये हमें प्राप्त होता है। वर्ग वाला आधार वाला जो प्रिज्म होता है उसके लिए हमें 6 8 12 6 प्लस 8 ये प्राप्त होता है, और पिरामिड के लिए हमें ये प्राप्त होता है।